सर मुझे बिजनेस को जल्दी से जल्दी बढ़ाना है, सर मुझे बिजनेस को बहुत आगे ले जाना है, मैं बहुत ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं, सर मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और राइट, इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास रोज आते हैं दोस्तों, मेरे अलग अलग वेबिनार के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इन यूट्यूब चैनल्स के थ्रू इस तरह के सवाल आते हैं। और इसी सवाल में से एक सवाल का उत्तर मैं आज देना चाहूंगा कि कैसे ये बड़े एंटरप्रेन्योर बहुत बड़े बनते हैं, कैसे जितने भी लोगों को जल्दी सफलता मिली है, उनको बहुत जल्दी सफलता मिलती है, उनके पीछे बहुत सारे डेफिनेटली प्रिंसिपल्स होते हैं। अलग अलग ही वीडियो में अलग अलग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, लेकिन आज जो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं वो बहुत खास है दोस्तों। इसको जो समझ गया वो 101% अपनी जिंदगी में बहुत तेज, जो काम दूसरे लोग 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में करते हैं, वो काम वो इंसान 1 साल में जरूर कर लेगा। क्या आप जानना चाहते हैं? सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, और वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ नीचे सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि आप में से हर एक आदमी जुड़ा हुआ रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस में आप तक लाता रहूं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप डालिए कि कौन से वीडियोस आपको चाहिए, ताकि उन चीजों पर हम वीडियो बना सकें और आप में से हर एक इंसान को वो दे सकें जो आप देखना चाहें। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं, और पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं कि क्यों कुछ एंटरप्रेन्योर बहुत आगे बढ़ जाते हैं और क्यों बाकी लोग एंटरप्रेन्योर आगे नहीं बढ़ पाते। इनके पीछे बहुत सारी की डिफरेंसेस है, बट मेन डिफरेंस में से एक डिफरेंस मैं आपको यहां शेयर करूंगा, और इसे बोलते हैं पावर नेटवर्किंग। व्हाट इज पावर नेटवर्किंग? पावर नेटवर्किंग क्या है? पावर नेटवर्किंग को थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। एक तो होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का लोग बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। ऑलराइट, और ओके, दैट इज गुड। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानेंगे, डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड इसी नेटवर्किंग के कारण अब मैंने देखा है हजारों लोग कोई ना कोई जगह पे जहां भीड़ है वहां चले जाते हैं, अपने 20, 25, 50 विजिटिंग कार्ड लेके, ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, और सबको इंट्रोडक्शन देते हैं। अरे मैं अच्छा प्रिंटर हूं, मैं अच्छा डिजाइनर हूं, अच्छा मेरा अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग का है, मैं कंप्यूटर बेचता हूं, मैं हार्डवेयर बेचता हूं, मैं कपड़े बेचता हूं, मैं किराने की दुकान करता हूं। क्या आपको लगता है इस तरह से अच्छा बिजनेस होता है? यस, आपको एक आधी लीड वहां से डेफिनेटली आ जाती है, या उसके कारण आपको लगता है देखो मैं वहां गया था, वहां से मुझे एक लीड आई। दोस्तों, ये ऑर्डिनरी मिडिल क्लास या छोटे व्यापारियों के काम है। अच्छा, छोटा व्यापारी होना कोई गलत बात नहीं है, छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है, और ये वीडियो मैं आपको इसलिए देखने को पूरा कह रहा हूं ताकि आप छोटे व्यापारी से बहुत बड़े व्यापारी बने। अगर बहुत बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं तो पावर नेटवर्किंग को पकड़ लीजिए। क्या है ये पावर नेटवर्किंग? पावर नेटवर्किंग के कई सारे उदाहरण मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, लेकिन समझते हैं पावर नेटवर्किंग क्या है। पावर नेटवर्किंग यह है कि अगर मैंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना संपर्क किसी भी तरह से बना लिया, तो अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, या राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, या फिर निर्मला सीतारामन जी, या फिर वेंकैया नायडू जी, जेपी नड्डा सर, ये सभी लोग मेरे साथ अपने आप संपर्क बना लेंगे। ऑलराइट, क्योंकि इनको लगेगा अरे यार ये आदमी नरेंद्र मोदी साहब के साथ बहुत संपर्क में है, तो इसको कहते हैं पावर नेटवर्किंग। एक इंसान ऐसा ढूंढो जिसको पावर हो, जो बहुत बड़े लेवल पे हो, उसके साथ नेटवर्किंग कर ली, कई सारे द्वार एक साथ खुल सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, पॉलिटिक्स में जाना है आपको, आप में से ये पावर नेटवर्किंग हर जगह काम आती है, पॉलिटिक्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, हर जगह। तो पॉलिटिक्स का अगर एग्जांपल दूं, आप ग्राउंड में, गांव में सरपंच का इलेक्शन लड़ो, उसके बाद आप वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ो, फिर आप एमएलए का लड़ो, फिर आप देश स्टेट लेवल पे लड़ो, करते 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 50 साल में शायद आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और शायद 100 साल जिंदा रहे तो प्रधानमंत्री बनने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया जैसा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने किया, उन्होंने डायरेक्ट एक ऐसा आंदोलन छेड़ा, अन्ना हजारे जी के साथ आ गए, अन्ना हजारे जी के कारण ये नेशनल लेवल का मूवमेंट बन गया, एंड उसके 3 साल के अंदर अंदर पर्सन दिल्ली का सीएम बन जाता है। पावर नेटवर्किंग, किस आदमी के साथ आप खड़े हो, कौन सी जगह पे खड़े हो, किस मुद्दे के साथ आप खड़े हो, कहां पे जा रहे हो, ये पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है। मैं कई बार YouTube पे लाइव करता हूं, मेरे Zoom पे लाइव होते हैं, और कई लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं और वो नीचे नंबर डालते हैं, हेलो सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हूं, मेरा ये नंबर ये है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। और मैं उनका नाम लेके पूरी दुनिया को बताता हूं, भाई इसके साथ संपर्क कर लो यार, कोई तो ये बेचारा है, गरीब है, संपर्क कर लो यार इसके साथ। मेरे हर वीडियो के नीचे ऐसे 10 कमेंट दिख जाएंगे जहां पे कि लोगों ने अपना फोन नंबर डाला हुआ है इस टीम से जुड़ने के लिए, या कई लोग बेचारे की तरह, गरीबों की तरह, मैंने भी YouTube चैनल बनाया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
किसी दूसरे के चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट डाल रहे हो, माय डियर फ्रेंड, ये पावर नेटवर्किंग नहीं है, ये टाइम वेस्ट है। इसके साथ रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इसके साथ इतना ही रिजल्ट आएगा कि आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए साल का या महीने का कमा लो। ओके, लेकिन पावर नेटवर्किंग क्या है? पावर नेटवर्किंग ये है कि क्यों ना आप ऐसा कुछ करें कि वो इंसान जो डिसीजन मेकर है उसी को अपनी टीम में ले। आप नेटवर्क मार्केटिंग से 50 लोगों को हायर मत कीजिए अपनी टीम में, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, वो करने की कोई कोशिश मत कीजिए। ऐसे 10, 20, 25 जेहादी पावरफुल कट्टर लोगों को अपने साथ लीजिए जो कि आपके कहने पे मर दें, मार दें, जिनकी स्किल ऑटोमेटिकली जबरदस्त हो, जिनकी स्किल में दम हो, जिनके एक कहने पे 100 लोग जुड़ने की तैयारी रखते हो। पावर नेटवर्किंग। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में हैं, आप नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले मैं ट्रेनिंग कंपनीज में जाता था, मैं जूनियर एचआर से मिलता था, फिर वो वहाँ से मेरी प्रोफाइल सीनियर के पास जाती थी, वहाँ से सीनियर के पास जाती थी, वहाँ से टीम मैनेजर। कभी भी जिंदगी में काम ही नहीं मिलता था। ऑलराइट, मिलता था तो फिर रेट का नेगोशिएशन होता था। मैं बोलता था 30,000, वो बोलते थे 3,000, और वहाँ से नेगोशिएशन शुरू होता था। नीचे से जाने में नुकसान ही नुकसान। मैंने वो काम करने के लिए छोड़ दिया। मैंने कॉर्पोरेट्स को आगे होके अप्रोच करना 2014 में छोड़ दिया। मैंने कहा डिसीजन मेकर से बात करनी है। मैंने बिजनेस कोचिंग शुरू किया और मैंने सिर्फ बिजनेस के ओनर्स से बात करना शुरू किया, क्योंकि एक ओनर से बात करता हूं तो उसके नीचे के 10 लोग अपने आप अपने बारे में अच्छा समझने लग जाते हैं। अगर एक ओनर मेरे साथ जुड़ता है तो ये पावर नेटवर्किंग है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इससे ये तो हम कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, हम बिजनेस ओनर से कनेक्ट होते हैं। उसमें भी कितनों से कनेक्ट होना है ये सोचना है, किससे आपको पर्सनल संपर्क बना के रखना है, किसको कितनी ऊर्जा देनी है ये समझना है। पावर नेटवर्किंग के 3-4 एग्जाम्पल मेरी लाइफ से मैं आपको बताता हूं। मुझे एक पर्सन का पता लगा जिनका नाम था एडविन, और मुझे जैसे ही पता लगा कि वो दुबई में बड़े बड़े इवेंट करवाने लगते हैं तो मैंने उनसे अच्छा संपर्क बनाया, उनसे बातचीत की, उनसे 2-3 मीटिंग्स की, एंड यू नो व्हाट, एक अच्छा रिलेशनशिप ऐसा बना कि उन्होंने दुबई में मेरे 2 बड़े कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाए। उन 2 बड़े कॉन्फ्रेंसेस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर एक्सीलेंसीज और बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुबई के रूलर्स और उनकी फैमिली से कई ऐसे अच्छे टॉप लीडर्स दुबई के वहां उन कॉन्फ्रेंसेस में बैठे थे। मुझे सीधा स्टेज, इंडिया से मैं कभी बाहर जाके इस बात नहीं किया था, मुझे सीधा स्टेज मिल गया दुबई के लीडर्स के साथ, एंड वो लोग मेरे साथ स्टेज के ऊपर। इट वाज अ ग्रेट थिंग। वहीं पे दुबई में सीईओ क्लब है, वहां पे अचानक से मुझे जाके बात करने का मौका मिला। ये था पावर नेटवर्किंग का कमाल। इसी तरह से पावर नेटवर्किंग करते करते एक इवेंट में मुझे बात करने का मिला मौका, जो कि सिंगापुर में था, और 250 बड़े बड़े लोगों के सामने, कोई लिंक्डइन का एचआर डायरेक्टर है, तो कोई माइक्रोसॉफ्ट का एचआर डायरेक्टर है, तो कोई एयर एशिया का सीईओ है, एंड ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने मेरे को बात करने का मौका मिला। और ये ही करते करते एक दिन मैं लॉस एंजलिस पहुंचा, वहां 250 अच्छे लोग थे। नेटवर्किंग का रूल है, आप फॉर्मल्स में जाइए, अच्छे कपड़े पहन के जाइए, अच्छे तरीके से जाइए, वो मैंने किया। नेटवर्किंग का दूसरा रूल लोग कहते हैं इतने विजिटिंग कार्ड लेके जाओ, सबको विजिटिंग कार्ड दे सको, लेकिन मैं उल्टा करता हूं। मैं ये देखता हूं कि 100 लोग हैं जो मुझ में इंटरेस्टेड है, वो सब अपने विजिटिंग कार्ड मुझे अपने आप दे देंगे। उनमें से मैं चूज करता हूं कि मुझे किससे कनेक्ट करना है। और वहां पे मैं जब गया तो मुझे एक लेडी दिखाई दी जिनको कि प्रेसिडेंट बैरक ओबामा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो जब उनके साथ मेरा कनेक्शन हुआ तो मैंने उनसे संपर्क बढ़ाया। जब मैं इंडिया वापस आया तो उनको 1-2 बार व्हाट्सएप किया, एंड मैंने एक दिन देखा कि वो यूनाइटेड नेशंस में स्पीकर थी। जब मैंने देखा कि वो यूनाइटेड नेशंस की स्पीकर है तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ इज इट पॉसिबल टू बिकम अ यूनाइटेड नेशंस स्पीकर, एंड वो बड़ी खुश हुई। हे भूपेंद्र, डू यू वांट टू स्पीक? क्या आप बात करना चाहते हैं? अरे मैं तो वहां की जूरी मेंबर हूं, आई कैन डेफिनेटली इनवाइट यू। एंड उन्होंने तीसरे दिन तो मुझे इनविटेशन भेज दिया, 5वें दिन तो मेरा टिकट आ गया और मैं अमेरिका जाके यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करके आया। पावर नेटवर्किंग का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल मेरी जिंदगी का ये है दोस्तों, कि कैसे सही आदमी से कनेक्ट करने के बाद आप कहां पहुंच जाते हो। दैट्स द पावर ऑफ पावर नेटवर्किंग। पावर नेटवर्किंग दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक इंसान इस शब्द को पकड़ ले, पावर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करिए, हजारों लोगों से नेटवर्किंग करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें से जो की पर्सन हो उससे जरूर नेटवर्किंग कीजिए। की पर्सन का नाम आते ही आपके कान नाक सब खड़े हो जाने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू बिकम सेल्फिश। की पर्सन से भी नेटवर्किंग ऐसे नहीं कि आप उससे कुछ भी पूछेंगे और वो आपको दे देगा। उसके पास भी हजारों लोग आते होंगे, आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा। आपको आपके अंदर कुछ तो स्पेशल स्किल होनी चाहिए, चाहे बात करने की स्किल हो, चाहे बिजनेस लाने की स्किल हो, चाहे किसी और लेवल पे कोई स्किल हो।
यू नीड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा 0.1% सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज और लोगों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। उन सिचुएशंस, उन लोगों और उन अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयारी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जो रोज मेरी जिंदगी में आ रही है। मुझे तो 0.1% पीपल, वो प्रेसिडेंट बैरक ओबामा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाली लेडी क्वीन, उससे जब मेरी बात हुई, वो 0.1% पर्सनालिटी थी मेरी लाइफ में। वैसे लोग मुझे रोज नहीं मिलते। अब अगर मैंने अच्छे से बात किया और ऐसे आदमी को इन्फ्लुएंस कर लिया तो मतलब मेरी तैयारी सही जगह की है। और ऐसे इंसान को अगर मेरे अंदर वैल्यू दिखी और उसने मुझे यूनाइटेड नेशंस पहुंचा दिया, मैं इंडिया का पहला स्पीकर हूं, इस बात पे मुझे बड़ा गर्व होता है। पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूं जिसे यूनाइटेड नेशंस पे जाके वहां से 193 कंट्रीज को एड्रेस करने का मुझे मौका मिला लाइव यूनाइटेड नेशंस के वेब टीवी के द्वारा। वो आज तक उनके आर्काइव में है एंड वो ही टॉक मेरे इसी यूट्यूब चैनल में है, आप सुन सकते हैं उसे। दोस्तों, ये है पावर नेटवर्किंग। पावर नेटवर्किंग करते करते नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। पावर नेटवर्किंग करते करते बैरक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। पावर नेटवर्किंग के कारण ही कोई अच्छा बिजनेसमैन फटाक से ग्रो कर जाता है और कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन पावर नेटवर्किंग नहीं होने के कारण सालों साल मेहनत करने के बाद भी आगे ग्रो नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आई, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बात को समझने में बरसों लगेंगे।